दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने धांधली करके चुनाव जीता था और हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी माना था और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरे देश को बंदी बना दिया था और भयंकर यातनाएं देशवासियों को दी थी। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं पूरा सच। यह मामला 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की रायबरेली सीट से जीत से जुड़ा है, जिसे उनके प्रतिद्वंद्वी राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसे चुनाव में धांधली, तकनीकी रूप से भ्रष्ट आचरण कहा गया था। कोर्ट में दायर याचिका में जो आरोप लगाए गए थे, वे मुख्य रूप से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते थे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, अपने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करना। धारा 123 7 मुख्य उदाहरण, यशपाल कपूर का मामला। आरोप था कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव एजेंट यशपाल कपूर की सेवाओं का इस्तेमाल किया, जबकि वह प्रधानमंत्री सचिवालय में एक सरकारी अधिकारी थे और उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं हुआ था। सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल। आरोप था कि चुनाव मंचों, रोस्ट्रम और लाउडस्पीकरों के निर्माण में सरकारी कर्मचारियों और पुलिस बल का उपयोग किया गया। निर्धारित खर्च सीमा का उल्लंघन। चुनाव प्रचार में कानूनी रूप से निर्धारित सीमा से अधिक पैसा खर्च करना। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, विशेष रूप से यशपाल कपूर की सेवाओं के इस्तेमाल और धार्मिक प्रतीकों के उपयोग सहित 2 मामलों में दोषी पाया। कोर्ट ने रायबरेली से उनके 1971 के लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। न्यायालय ने इंदिरा गांधी को 6 साल की अवधि के लिए किसी भी चुने हुए पद, जैसे सांसद या विधायक पर रहने से अयोग्य, डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिया। यह फैसला भारतीय राजनीति में भूचाल लाने वाला था, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थीं और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता था। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिनों का समय दिया, जिससे उन्हें पद पर बने रहने का अस्थायी मौका मिल गया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट उस समय छुट्टियों पर था, इसलिए इस मामले की सुनवाई के लिए तत्कालीन अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर को नियुक्त किया गया। जस्टिस अय्यर ने 24 जून 1975 को एक सशर्त आदेश, कंडीशनल स्टे, जारी किया। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकती थी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट पूर्ण पीठ, फुल बेंच, इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेती, तब तक उन्हें संसद में मतदान, वोटिंग करने की अनुमति नहीं दी गई। तकनीकी रूप से यह आदेश उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहने से नहीं रोकता था, और इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दिया और अगले ही दिन, यानी कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे देश को बंदी बना दिया, यानी कि इमरजेंसी लगा दी। और इसके पीछे की सोच ये थी कि भारत में नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। दोस्तों, इमरजेंसी की एक एक यातना जो भारत के लोगों को दी गई है, वो भी किसी औरंगजेब की यातना से कम नहीं थी। आपको एक एक यातना बताएंगे इस सीरीज में। उद्घोष आपके सामने इतिहास के वो तथ्य ला रहा है जिनको आप सभी को जानना चाहिए। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि पूरे भारत में ये वीडियो फैलाएं, ताकि हर भारतवासी को जानकारी हो। दोस्तों, उद्घोष पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल उद्घोष को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।